छतरी पे कूद कूद के नहाए भी हैं। खास तौर से जो काम आप कर रहे हैं वो अच्छा काम है, बहुत इस तालाब का जो इतिहास है 400 साल से थोड़ा। मैं अख्तर हुसैन चंदेनी, अध्यक्ष मेवात विकास सभा। जिस जगह पे हम बैठते हैं इसको सेठ चूहीमल का तालाब कहते हैं। दिल्ली से बंबई तक रोड निकल सकते हैं, तो 2, 3, 4, 5 एकड़ की तो बात है। और फिर सरकार जितने इसमें लगाएगी ना उससे कई गुणों कमा भी जाएगी। हम उनके मंदिरों का सम्मान करते हैं, वो हमारी मस्जिदों का सम्मान करते हैं। ये 56 का काल हमारा सबसे भयंकर अकाल है। जब गिर जाएगी तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। CR राणा थे यहाँ, उन्होंने कोशिश की थी इसको मैं डेवलप करूं। घूमने लायक है। दोस्तों, केवल मेवात न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला मुख्यालय नुहू। यहाँ पर एक चूही का तालाब है जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत मशहूर है। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर जो है हमारे साथ मेवात विकास सभा के कुछ मेंबर मौजूद हैं और मेवात विकास मंच के भी सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। सर, जो है ये चूही का तालाब जो लोग यहाँ पर देखने आते हैं, बहुत पुराना इतिहास इसके बारे में बताते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है ये चूही का तालाब? जो दरअसल चूही का तालाब नुहू की बहुत बड़ी, बहुत पुरानी धरोहर है और एक बिजनेस होता था पहले। अच्छा। और उस बिजनेस में जो सबसे बड़ा सेठ यहाँ का था चूहीमल। अच्छा। उस चूहीमल ने अपने वक्त में, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन था, उसने इसको डेवलप करा था, उन्होंने इसको बेसिकली बनाया था। और ये बहुत बड़ी धरोहर भी है मेवात की, नुहू की नहीं, ये मेवात की धरोहर है। और इस धरोहर का जो हाल है आज, वो ये वीडियो बता देगी आपको कि किस पोजीशन में है आज ये। और ये एक दर्शनीय स्थल है। ये करीब 400-500 साल पहले का ये बना हुआ है चूही का तालाब। और ये पानी आज भी इसमें भरा हुआ है। ये पूरा पहले इसका पानी आने का रास्ता दूसरा था। इसके अलग अलग कुएं बने, आने अलग अलग से चारों तरफ से इसमें सुरंग टाइप दूर कुएं हैं, वहां पानी की एंट्री होती है, फिर सुरंग से इसमें आता था। पहले लोग, हम कॉलेज में जिस टाइम थे यहाँ, YMD कॉलेज में जब हम थे यहाँ, तो इसमें नहाया करते थे जब ये साफ सुथरा रहता था। आज इसकी पोजीशन बहुत दयनीय है, बड़ी गंदगी यहाँ उसका राज बना हुआ है। तो मैं तो ये चाहूँगा इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही ये चाहूँगा, सरकार को एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई टूरिस्ट प्लेस, कोई ऐसा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नहीं डेवलप करा है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ 2-3 स्थान ऐसे हैं जिनको हम टूरिस्ट प्लेस के रूप में, विजिटर्स के लिए और मेवात की पहचान के रूप में हम रख सकते हैं। जो बहुत ही नुमाया जगह है मेवात की, उनमें से एक चूहीमल का ये जो तालाब है, एक ये है। अगर सरकार इसको डेवलप करे, कमेटी इसको डेवलप करे, तो ये बहुत बेहतरीन एक दर्शनीय स्थल हो सकता है। शेख मूसा का मज़ार है यहाँ, बहुत नजदीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे, वहां भी ये दर्शनीय स्थल है। ये सारी चीजें ऐसी हैं। हमारे यहाँ कोटला में हमारा एक किला है जो राजा हसन का मेवाती के वक्त का किला रहा है। तो ये जो चीजें हैं, यूं तो एक बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पर, बड़ी धरोहर है मेवात की, जो मेवात की लाइफ लाइन है किसानों की। वो पानी इकट्ठा होता है, उसमें बहुत बड़ी झील है जिसको कोटला लेक बोलते हैं। वो ब्रेक कर गई है, पता नहीं क्यों ब्रेक किया है, वो तो सरकार जाने। बट हम ये चाहेंगे कि सरकार इनको कम से कम नुहू क्षेत्र के जो नजदीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नजदीक है, इनको तो डेवलप किया जाए। नहीं तो शाहद चोखा एक बहुत बड़ा मज़ार है जो बहुत दर्शनीय स्थल है, पहाड़ के ऊपर है, बहुत अच्छी जगह है। और बहुत सारी चीजें हैं मेवात में। तो मैं तो खैर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार की रुजू इधर मैं चाहूंगा, और हमारे अधिकारी भी, और जो हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ये दर्शनीय स्थल है, इनकी जो ये गर्दिश में अपना वक्त गुजार रहे हैं, ये खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। यहाँ दूसरी छतरी है, वो यहाँ से दिखाई दे जाएगी जब हमारे देखेंगे, तो उसका भी यहाँ से आपको एक वीडियो दिखाई देगा। वो बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है उसमें, अपने वक्त की बहुत बड़ी कलाकारी है। यहाँ ये छतरी दिखाई दे रही है और ये छतरी बहुत ही बेहतरीन है, और ये इसी के साथ अटैच है, इसी तालाब की ये छतरी है। उसी सेठ चूहीमल ने उसको बनाया था, सेम टाइम में बनी है ये रुकने की स्थान भी था उस टाइम। यहाँ बहुत सारी जगह, इसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार अगर इसकी मेंटेनेंस करे
तो मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पे जी। ध्यान दे। चलिए सर, थोड़ा पहले तो अपना नाम बताएं और अपना थोड़ा हवाला दें कि भाई आप कौन से संगठन के मेंबर हैं, फिर उसके चूहे तालाब के बारे में थोड़ा सा बता दें बस। जी बोलिए। मैं अख्तर हुसैन चंदेनी, जी अध्यक्ष मेवात विकास सभा। आज हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, हमारा बचपन भी यहीं गया खेलते खेलते। अच्छा, पहले आप आते थे यहाँ? छतरीन पे कूद कूद के नहाए भी यहाँ इसमें। अच्छा और बहुत दर्शनीय जगह थी ये, बहुत बहुत बेहतरीन जगह थी नूह में उस वक्त की। जाको रख रखाव तो है ही ना, कुछ अपना आप ही खड़ी है, जब गिर जाएगी तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार अगर जल्दी से जल्दी आप ध्यान दे ले तो ये इमारतें, ये निशानियाँ जो है ना, बची रह सकती है। नहीं ये 10-5 साल बाद तो इसको तो वैसे सर ही हमारा जिला प्रशासन भी करवा सकता है क्योंकि अंडर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ करवा सकता है। अच्छा, बहुत फंड होते हैं और फिर सरकार जितने इसमें लगाएगी ना, उससे कई गुणों कमा भी जाएगी इससे। हाँ, तो इसलिए सरकार से ही रिक्वेस्ट है मेरी, तो ये इसको जो है डेवलप करा जाए। उनकी अपनी भी आमदनी होगी, लोगों को एक जगह भी मिल जाएगी घूमने फिरने की, और शोभा भी बढ़ेगी नूह कस्बे की। तो अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करें। मेरा नाम आसिफ अली चंदेनी है, जी नूह में रहता हूँ जहाँ हम बैठे हैं। वो छोटा सा संगठन मेवात विकास मंच, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जिस जगह पे हम बैठते हैं इसको सेठ चूहीमल का तालाब कहते हैं। वैसे तो जो नूह शहर जो है एक ऐतिहासिक शहर है, 1200 साल पुराना इसका इतिहास है। जी कई इतिहास के उतार चढ़ाव इस शहर ने देखे हैं। ये गांव में गिना जाता है, वैसे ये जिला भी है लेकिन ग्वाड़दिया थांबे का गांव गिना जाता है। ये इस तालाब का जो इतिहास है 400 साल से थोड़ा बहुत कम है और 350 साल से ज्यादा है। सेठ चूहीमल ब्रिटिश टाइम से भी पहले नमक के बहुत बड़े व्यापारी थे, देश के नमक के बहुत बड़े व्यापारी थे। और उसका जो नमक का केंद्र बिंदु था, जिसे फिरोजपुर नमक हम जिसको कहेंगे, उसका स्टोर कह लो या उसका जहाँ उत्पादन होता था वो कह लो। पानी की आपको जैसे मालूम है कि मेवात के भूवर्ग में अरावली हिल्स को छोड़ के नहीं, और 80% पानी में नमक से भी ज्यादा खारा पानी है भूवर्ग में। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था सेठ चूहीमल ने। इसमें जैसे हमारे बाउद्दीन मोहम्मद साहब ने बताया था कि गंदा पानी शहर का कभी नहीं आया, या तो तालाब में पानी आता था झरनों का, ये बरसात का नालियों के माध्यम से पहाड़ से, या फिर जैसे कुएं थे उनका, जो आपने देखा था ये कुआं तो वहां कोने पे है। इससे थोड़ा से साथ में मंदिर है, और मंदिर से बहुत आगे, थोड़ा सा आगे चल के सेठ चूहीमल की हवेली है। करीब 400 या 500 मीटर का भूमिगत रास्ता भी है जो महिलाओं के लिए है। इसकी सुंदरता तो आप देख रहे हो, देखते ही बनती है। पानी का जब अकाल पड़ते थे तो एकमात्र साधन यही था। इसके लिए हमारे जो प्रमुख इतिहासकार हैं सिद्दीक साहब, जो मेवात पे पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं, उनसे भी इस संबंध में कई बार बात हुई थी। ये 56 का अकाल हमारा सबसे भयंकर अकाल है सूखा का, ये उसमें भी नहीं सूखा था। यहाँ दो, एक तो दहान की बीमारी और 56 का अकाल, दोनों की मिसाल दी जाती है। तो उस अकाल में भी मुझे सिद्दीक साहब ने बताया, इतिहासकार ने, कि उसमें भी नहीं सूखा था ये तालाब। उस 56 के अकाल में भी इलाके के लोगों के लिए पानी का एकमात्र साधन बचा था, पशुओं के लिए, नहाने धोने के लिए और पीने का। तो उस समय पहाड़ में बड़े झरने झरते थे, हमारे में अभी भी झरते हैं, लेकिन पशुओं का कपड़ा धोने का एकमात्र ये साधन था। और आज भी भरा हुआ है। इतना हमारे सीनियर साथी बैठे, इतना ही भरा इन्होंने अपनी 60 साल की उम्र में, 70 साल की में देखा है। तो रही इसके रखरखाव की बात, कहाँ खामी रही है। डीसी सीआर राणा थे यहाँ, उन्होंने कोशिश की थी इसको मैं डेवलप करूं। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के एक सीओ लगे थे, अतर सिंह अलावत, आईपीएस थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी। कहाँ इसमें खामी है इनकी, कैसे ये डेवलप नहीं हो पाया। अब तो ये खंडर में तो तब्दील हो रहा, लेकिन नूह में कोई अगर गेस्ट आता है तो चूही का तालाब जरूर देख के जाता है, इतनी इसकी मशहूरी है। सामने जो छतरी की बात कर रहे हैं, ये सेठ चूहीमल के निधन के बाद
उसकी समाधि पे इस छतरी का उसके बेटे ने निर्माण करवाया था। तो ये छतरी जो दिखाई ये दे रही सेठ है, चूहीमल की समाधि पे उनकी छतरी यही है। अच्छा, उनके बेटे ने, मेरे नाम याद नहीं है, उनके बेटे ने इसका निर्माण उनकी याद में। नहीं, हाँ याद में कह लो, उनकी मौत के बाद जहाँ उनकी समाधि है उस समाधि के ऊपर ये छतरी है, सेठ चूहीमल की समाधि पे छतरी है। परिवार उनका अभी भी है दूर का यहाँ। बाकी तो जो इसकी टेक्निकल बातें हैं बाबूजी ने सारी बताई दी, लेकिन आप एक बार सारा जूम करके कैमरा घुमा के सर थोड़ा एक बात बताएंगे, इसमें जो अब गंदगी जो हो रही है, एक जी। इसके लिए रास्ते का प्रबंध बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बाहर का सैलानी या कोई देखने के लिए लोग आते हैं तो मेन रास्ता है इसके लिए। रास्ता तो इसके लिए था तो सही, अभी प्लॉटिंग हुई है, कैसे नहीं है, रास्ता तो इसके लिए है। तालाब के लिए तो हमेशा ही रास्ता, जब भूमिगत रास्ता तो ऊपर के तो होगा ही होगा, रास्ता तो इसके लिए है। तो जिसमें अब कहाँ के है वो, इतना मकाने बन गए तो प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहते हो कि भाई नहीं, इसमें जो गंदगी प्रशासन हो के रही है। नोटिस में है ये। प्रशासन ने अपना उसमें जहाँ सेक्रेटरीट बना उसमें इसकी फोटो लगाई हुई है, शेख लगाई मूसा हुई है। की भी मेन गेट पे इसकी फोटो लगाई हुई है प्रशासन ने। जी। और हर डिप्टी कमिश्नर इसकी, शुरू में जिला बना था जब तो रिपोर्ट लेते हैं, नेताओं के भी ये सबकी संज्ञान में है। इसमें कुछ लेकिन सरकार को कोई चीज भारी नहीं है। जी। सरकार परिजनों से उनको उचित रेट देके एक्वायर भी कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। जब दिल्ली से बंबई तक रोड निकल सकते हैं तो 2, 3, 4, 5 एकड़ की तो बात है, सरकार के लिए कोई भारी नहीं है। इसलिए मैं आज हम इसका सिर्फ अपने युवा जो साथी हैं उनको दिखाने के प्रयास से ही बैठे हैं। और ये एक बहुत ही, जैसे बाउद्दीन मोहम्मद ने बताया था, बहुत ही सुंदर जगह पर आप बैठे हो।